बताइएगा। अखिलेश जी कहते हैं मुसलमान भाइयों का अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी। असदुद्दीन है वो ओवैसी कहते हैं एक ही गारंटी है मुसलमानों से नफरत करना। राहुल गांधी कहते हैं कि आपने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नफरत फैलाई। संजय सिंह कहते हैं आप मुसलमानों से नफरत फैलाते हैं मुसलमानों के प्रति। पूरा विपक्ष एक लाइन पर और बाकियों को नहीं दिखता ये विदेशों में, ऐसा क्यों? आपका नजरिया फिर सुजाता जी। हिमांशु जी, ये बहस तो हम लोग आए दिन करते हैं। 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश में जो अतिथि आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के गणराज्य में उसके सबसे बड़े उत्सव में शामिल होने आते हैं। इस उत्सव को हम स्थानीय राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। दो बातें देखिए कितनी समानता है। इंडोनेशिया में 87% मुसलमान रहते हैं, फिर भी वो सेकुलर कंट्री है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान 84% हिंदू रहते हैं, फिर भी ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर राष्ट्र है। ये सिमिलैरिटी है इन दोनों देशों के बीच में मजबूती का, और वो इसकी परंपरा है और इसका इतिहास है। अब इस परिप्रेक्ष्य में कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ सम्मानित अतिथि हैं, तो इसको हम लोकल घरेलू राजनीति से जोड़ करके बात कर रहे हैं। घरेलू राजनीति पे दूसरे दिन डिबेट करिए। नहीं तो प्रेम कुमार जी, आप भी तो इस बात को कई बार कहते आए हैं, सार्वजनिक मंचों पर यह बात कहते आए हैं कि मुसलमानों के प्रति सरकार का रवैया अलग है। ये हम आज के दिन थोड़े कहेंगे। हाँ। इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हिंदुस्तान नहीं, लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं दिखता ना, इसलिए उस पर चर्चा होना लाजमी है आज। नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे मेहमान बने हैं। हाँ। ये मौका है हिंदुस्तान में मुसलमान और नॉन मुसलमान की राजनीति पर बहस करने का। हाँ। मैं समझता हूं कि इसमें जो मिक्सिंग की जाती है ये गलत है। अंतरराष्ट्रीय संबंध। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है? अच्छा ठीक है, ये मौका सही नहीं आप ये कह, लेकिन सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है, प्लीज सुजाता। हाँ जी, जो मैं पहले कह रही थी कि एक प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी कह रहे थे कि भाई आपने मान लिया कि मुसलमान गरीब क्यों है, तो इसका जवाब तो कांग्रेस देगी, क्योंकि कांग्रेस ही ने जिसने 54 साल राज किया इस देश पे, इस देश की सारी नीतियों को बदल के रख दिया कि मुसलमान हो या फिर दलित हो या फिर गरीब हो या पिछड़ा हो, सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका सबसे पहले जवाब दे तो यही होना चाहिए कि महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने की भी जिम्मेदारी 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ और ये है, वो इनका जवाब देना चाहती हूँ कि ये कहते हैं कि ये जो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज को हम डोमेस्टिक से इशू से क्यों मिक्स कर रहे हैं। अरे भाई, पार्लियामेंट में जाके जय फिलिस्तीन के नारे लगाने वाले भी तो आप ही थे। उस समय तो आप वाह कर रहे थे। जब मोदी जी इजराइल गए और कहा कि भाई हम वही प्रोएक्टिव विदेश नीति पॉलिसी अपनाएंगे, हमारे लिए जो ठीक होगा वो करेंगे, फिलिस्तीन नहीं गए तो कितनी सारी बातें हुई थी। जब गाजा पे अटैक हो रहा तो यहाँ पे पूरे बड़े जुलूस क्यों निकल रहे थे, नेता गाजा पे क्यों लव लेटर्स लिख रहे थे, प्रियंका गांधी भी लिख रही थी लव लेटर्स। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेशी हिंदुओं का पे जो अत्याचार होता है बांग्लादेश पे, उस पर प्रियंका गांधी चुप रह जाती है। तो ये नहीं चलेगा ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा थू थू। दूसरी बात यह कि तारिक जी, ऐसा है क्या मीठा गप गप कड़वा थू थू जो है मुसलमान विरोधी है? अभी बात हुई सुजाता जी। मोदी सरकार ने शायद पिछली जितनी सरकारें हैं उससे ज्यादा मुसलमानों के लिए किया हो। कुछ बातें तो बड़ी नहीं, वो आंकड़ों में है, लेकिन उसको अलग तरीके से ले जाए। ठीक है, हाँ बोलिए तारिक भाई। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए कितना किया है। मुसलमानों को स्कॉलरशिप देना हो या फिर 40%। सुनिए 40%। ना सुनिए भी, आप आंकड़े लीजिए। राशन हो, इसका आंकड़े लीजिए, फायदा उठा रहे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो सबका विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफा जोड़ा जा रहा है उस एंगल को। ठीक है तारिक जी बोलिए। हाँ 40%। बोलिए, अब वो बोलती रहेंगी, सुनेंगे। नहीं बोलिए सुजाता जी। सुन लीजिए, 40% लगभग केंद्र सरकार ने माइनॉरिटीज बजट को शॉर्ट किया है। मौलाना आजाद जैसी स्कॉलरशिप बंद कर दी। समाजवादी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो 3300 करोड़ रुपए माइनॉरिटी का बजट था, जो भी 1600-1700 करोड़। वह क्या डेवलपमेंट है? बजट कम करो, डेवलपमेंट होगा। नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट को कम पैसा दो तो रोडें ज्यादा बनेगी। रेलवे डिपार्टमेंट को कम पैसा दो तो रेलवे ज्यादा डेवलप करेगा। व्हाट अ ब्रेन, क्या दिमाग है, क्या डेवलपमेंट। सुजाता जी 1 मिनट रुकिए, सलाम करता हूँ। फिलिस्तीन की बात हुई, अभी आपने कहा कि फिलिस्तीन के सुजाता जी 1 मिनट मिला था मोदी जी को। तो भाई अगर फिलिस्तीन में सम्मान मिला और अरबों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ये स्टैंड 75 में वाजपेयी साहब का था, हमारा थोड़ी ना था।
अब आप अपने ही नेता के स्टैंड को भूल जाते हैं। हाँ। और अगर वहां जुल्म हो रहा है तो कोई कुछ बोल देगा तो नैरेटिव तो वही तैयार करना। जो बड़ी पिक्चर है वो ये है कि हिंदू और मुसलमान को आमने सामने रखना है और उनको ऐसा दिखाना है कि लड़ाई चल रही है। ये मकसद है, ये मकसद है आपका एसएन सिंह साहब, हिंदू मुसलमान को आमने सामने रखना है। पूरा विपक्ष एक लामबंद होकर ये बात कहता है कि आप हिंदू मुसलमान करवाते हैं, आमने सामने करवाते हैं। हिमांशु जी जानते हैं इसका जवाब प्रेम जी ने कितने साधारण और कितने अच्छे तरीके से दिया कि आज इंडोनेशिया और भारत की विचारधारा एक है। इंडोनेशिया 1000 वर्ष पहले चूंकि भारत का था, भारत के है, और भारत के लोग वहां रहते थे, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन को मानने वाले थे। आज भी रामायण होता है, इसलिए वो भारत के प्रति उसकी उदारता और भारत के ही तरह वो व्यवहार करता है। दूसरा, हमारे मित्र ने कहा एक गांव में मान लीजिए 20 मुस्लिम परिवार है और 80 हिंदू परिवार है, लेकिन 20 में से लगभग 18 को अगर योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो कितना % होगा, ये हमारे भाई को आप जरूर बता देंगे। 18 लोगों को आवास मिला है। हमारे गांव के बगल में एक मदनपुर है, अगर 20 लोग हैं, 20 में से 18 परिवार को मिला, कितना % है। तीसरी बात मैं कहूंगा कि हम लोग तो जाति धर्म मत मजहब देखकर कार्य करने वाली सरकार नहीं चलाते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लिए कार्य हो, तो बाबा साहब के संविधान ने तो कहा नहीं सभी धर्मों के लिए कार्य होगा। मोदी जी की अगर यही गलती है कि सभी धर्मों के लिए कार्य कर रहे हैं, सबके विकास की बात करें, इन्होंने कहा एक योजना मौलाना आजाद जी का, जानते हैं जो स्कॉलरशिप पीएचडी की या जीआरएफ की सबके लिए चलाई जाती है, आपको उसके अतिरिक्त अलावा मतलब अलग से क्यों चाहिए, विशेष पैकेज नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा अरविंद जी, वक्त कम है, मेरे को एक बात बताइएगा, जैसे आपने कहा कि विपक्ष एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि मुसलमानों के प्रति ये सरकार उदासीन रवैया अपनाती है, क्या आपकी नजर में जो नैरेटिव है, क्या आपको लगता है कि ये जनता सब समझ रही है कि ऐसा नहीं है? देखिए, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, इसीलिए विपक्ष हर बार मुंह की खाता है। मैं तो कहता हूं हिमांशु जी, विकास में मजहब खोजना भी नहीं चाहिए और संविधान मजहब की इजाजत ही नहीं देता है। हर भारतीय के विकास के लिए प्रयास होना चाहिए, वही नरेंद्र मोदी जी करते हैं। एक लाइन और बोल दूं, आप भारत के हैं, भारतीय हैं, भारत की भूमि और संस्कृति से प्यार है तो आपका अभिनंदन। और यदि आप भारत में रहते हैं और अपना पूर्वज आप गाजी को, बाबर को, गजनी को और गोरी को मानते हो तो किसी भी धर्म और मजहब के हो आपको सम्मान। नाज़िम भाई मानते हैं क्या? आप भारत में रहते हैं। नाज़िम भाई मानते हैं? शॉर्ट में बताइएगा, बहुत शॉर्ट में प्लीज। नाज़िम भाई बहुत शॉर्ट में। हिमांशु भाई, मेरे जो अपने पूर्वज हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और भारतीय हैं, भारत की भूमि और संस्कृति से प्यार है तो आपका अभिनंदन। और यदि आप भारत में रहते हैं और अपना पूर्वज आप गाजी को, बाबर को, गजनी को और गोरी को मानते हो तो किसी भी धर्म और मजहब के हो आपको सम्मान। नाज़िम भाई मानते हैं क्या? भारत में रहते हैं। नाज़िम भाई मानते हैं? शॉर्ट में बताइएगा, बहुत शॉर्ट में प्लीज। नाज़िम भाई बहुत शॉर्ट में। हिमांशु भाई, मेरे जो अपने पूर्वज हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बहुत शुक्रिया। और